हमारे कर्मचारियों का जब से ये काम होता है तब तो कच्चे कर्मचारी नजर आ जाते हैं, तब पेम देने का काम होता है तब भी हमारे पीछे कर देते हैं। और इतनी ईमानदारी से कच्चे कर्मचारी काम करते हैं, डबल के ट्रिपल काम लेते हैं, कोई वो नहीं पीछे नहीं देखता भाई ये बीमार है कि ठीक है ये, लेकिन काम उनको पूरा पूरा चाहिए। फिर भी वो इंसान इतना हमारे कर्मचारी है, हमारे कर्मचारियों को फिर भी हटाया जाता है। और सुरेंद्र बाबू जी भी कितने ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे, इनको भी 2 जनों का तभी निकाल दिया कमल गुप्ता के कहने से। कमल गुप्ता क्या काम करके जाता है या आके हमारे साइडों पे देखता भी कौन काम कर रहा है, कौन बैठा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन सबको ईमानदारी से सबसे, अरे कच्चे हैं तो क्या है, अपनी ईमानदारी मेहनत सुबह 6 बजे उठ कर आते हैं, क्या अपने बीवी बच्चों को सब अपने छोड़ कर आते हैं, औरतें भी अपने काम छोड़ कर आती है, अपने 2-2 बच्चों को जैसे रोटी देनी कुछ करना तो वो अपने बच्चों को सुत्ते का छोड़ कर आती हैं। बताएंगे काम करने का टाइम होता है फिर तो हमारे को आगे लेते हैं, और जब देने का काम हो हमारे को धक्के दे देते हैं। ये थोड़ी है, ये एक सचिंदर की बात नहीं है, ये सब बहुत सचिंदर हैं। फिर ये तो सभी हटाए जाओगे, फिर नगर निगम में रहेगा कौन करेगा काम है? ये तो कमल गुप्ता ने भी समझना चाहिए। ये तो झूठ बोलते हैं, बोला लैपटॉप दूंगा, हमारी बच्चिया के सर पर धर दिए, बोला यो दूंगा, दिया, सबसे झूठा है। हम ईमानदारी से हमारा काम कर रहे हैं तो ईमानदारी पर क्यों नहीं रहने देता? फिर क्यों निकाला जा रहा है हमारे को? क्यों हमारे साथ कोई अख्तियार जो हमारा हक है, हमारे लड़े काम के उसके साथ है जी। पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार कहना चाहूंगी। जैसा कि आप जानते हो हमारे कर्मचारी 2 हटा दिए गए हैं, इसलिए हमने आज वापस ही दोबारा से ये आंदोलन शुरू किया है, जिसमें कि हम कमल गुप्ता को बताना चाहते हैं कि हमारा हक हमसे कोई नहीं छीन सकता और हम हमारे हक के लिए जब तक लड़ेंगे जब तक हमें जान है। क्योंकि कमल गुप्ता तो एक ऐसे इंसान व्यक्ति है जो जिन्होंने 15 अगस्त को बोला था कि हम आपको टैब देंगे। क्यों हमने बोला था आप हमें टैब दीजिए? हमने नहीं बोला था, ना हम आपसे कोई उम्मीद रखते हैं सर। अगर आप हमारी ऐसी उम्मीदों पर ऐसे हमको ललकार के रहोगे ना तो हम एक ना एक दिन देखना क्या करते हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे 2 कर्मचारी को वापस लिया जाए, वरना हम आज तो हम आराम से बोले हैं, वरना कल से हम अपनी जी जान लगा देंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। जय हिंद। जी आप क्या कहेंगे? कमल गुप्ता जी के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे आप लोग? जी आप क्या आपसे बात करती हूँ मैं कि हमारे जो 2 कर्मचारी हटाए उसको हम लेना चाहते हैं। ऐसे नहीं होगा हम दूसरे तरीका तो लेंगे, हमें तो हम उनको लगाना चाहते हैं। जब हमारे लगा तो हटा क्यों रहे हो? ईमानदारी से हमारा बच्चा काम करा तो हटाना किस लिए है? यो हम हटाने नहीं देंगे। काम तो होगा तो हमें उसको लेकर रहेंगे, हमें 4 दिन का कल ले लेंगे हमें। हम ये कमल गुप्ता जी पर आरोप लगाए जा रहे, क्या उनके कहने पर हटाए गए? हाँ, यो कहने पर नहीं हटाएगा तो वो कह नहीं रहा, क्यों नहीं कहता वो कि इसको ले? कमीशन नहीं आ रहा, उसको बोलो यो लेगा आपके बच्चे, हमारे बच्चे को। कमल गुप्ता जाके बोल रहा क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं ना, ये क्यों नहीं बोलता कमल गुप्ता जी? हाँ हमारे साथ क्यों नहीं आके खड़े होता? हमारे साथ क्यों नहीं खड़े होता? ये साल में तो बाहर नहीं करता, ऑफिस का दफ्तर में बैठा रहा, कोठी में बैठा रहा। आपका क्या कहना है, क्या कमल गुप्ता जी के कहने पर हटाए गए इन 2 कर्मचारियों को? देखो किसी न किसी के कहने पे तो हटाया गया है। इतने ईमानदार और इतने अच्छे कर्मचारी हैं जिनको हटाया गया है। ये 2 की बजाय 3 गुना काम करते हैं, पूरा ऑफिस का काम प्रॉपर करते हैं। इसके बाद हम आए दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज देखते हैं कि संडे का दिन ये सोशल काम पे लगाते हैं। जो निगम का एक ग्रीनरी अभियान होता है ये उसको हमेशा आगे बढ़ाते रहते हैं, अलग अलग लोगों के साथ मिलके, स्कूल के बच्चों के साथ मिलके पूरे शहर में मतलब सारा काम। और पूरे निगम के कर्मचारी पर्सनल रूप से ये चाहते हैं कि भाई इस तरह के ईमानदार व्यक्तियों को ना हटाया जाए। नमस्कार, मैं संदीप सिंह पखाड़ा, आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा। इस समय की बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं। हिसार के नगर निगम कार्यालय में इस समय मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे चारों तरफ कैमरा घुमा के आपको दिखाएं तो सैकड़ों से ज्यादा संख्या में लगभग 400-500 के करीब कर्मचारी आज हड़ताल पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि मंत्री कमल गुप्ता जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उनके कहने पर 2 कर्मचारियों को हटा दिया गया है। जी हाँ, सीधे सीधे आरोप मंत्री कमल गुप्ता जी पर। निकाय मंत्री हैं और उन पर आरोप
आरोप है कि उनके कहने पर 2 कर्मचारियों को हटा दिया गया, जो कि पिछले 3 साल से अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, बखूबी तरीके से कर रहे थे। और उनको ऐसा क्यों हटाया गया, ऐसा अचानक क्या हुआ? कहा तो ये भी जा रहा है कि किसी उनके भतीजे के कहने पर, कमल गुप्ता जी के फोन आने पर या उनके आदेश पर हटाया गया है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और ऐसे गंभीर आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मंत्री जी का नाम भी बीच में आ रहा है, घसीटा जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिसके इशारे पर ये हुआ है वह निकाय मंत्री जी के भतीजे हैं और उनके कहने पर ही ये हटाए गए हैं। एक जेई का नाम भी बीच में आ रहा है कि उन्होंने कोई ना कोई रंजिश के चलते ये जो है उनको हटवाया गया है। इस समय देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर कर्मचारी पहुंच गए। नगर निगम में पिछले 3 साल से जो कार्य कर रहे थे वह कर्मचारियों को अचानक से हटा दिया जाता है और कर्मचारी जब मिलने के लिए 24 घंटे का समय देकर के वहां पर निकाय मंत्री जी के लिए जो एक लेटर देते हैं, लेकिन कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं होती। आज भी निकाय मंत्री जी से मिलने गए थे। आप जानते हैं क्या कुछ हुआ, क्या वो मिले या नहीं मिले और क्या कुछ कहा गया है। इस समय बहुत से कर्मचारी नाराज है, महिलाएं नाराज है। काम पे नहीं रखा तो एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। जी मैम, सर ये बताएं, आज निकाय मंत्री जी से क्या कुछ आपकी बातचीत हुई या नहीं हुई, क्या कुछ कहा गया? अभी हमारी निकाय मंत्री से कोई बात नहीं हुई। हमारी बात हुई थी 10 मई को और 28 जून को चंडीगढ़ में हमारे मंत्री और अधिकारियों के साथ बातचीत हुई थी। उसमें मंत्री जी ने और अधिकारियों ने हमारी मांगों को जायज माना था और कहा था 15 दिन का समय दो, 15 दिन में जितनी मांगे आपकी मानी गई है उनके परिपत्र जो है आपको पहुंचा दिए जाएंगे। अभी लेकिन थोड़ा शॉर्टकट में जानना चाहेंगे, अभी जैसे 2 कर्मचारियों को हटा दिया गया, पिछले 3 साल से लगातार काम कर रहे थे, ऐसी अचानक ऐसी क्या विपदा आई? क्या राजनीति के शिकार हुए हैं वो दोनों? बिल्कुल ठीक है, ये राजनीतिक के शिकार हुए, राजनीतिक के शिकार हुए हैं और इन साथियों को तो ये भी नहीं पता था कि वे हमें सेवा से मुक्त किया जा रहा है। बहुत ही शॉर्ट नोटिस एजेंसी को दिया, एजेंसी को भी सोचने का मौका नहीं दिया और साथियों को तो पता ही जब लगा जब इनको ये कहा गया कि आपकी सेवाएं समाप्त होगी। ये जो कि ये प्रशासन गलत रवैया अपना रहा है। क्या लगता है, क्या निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी के इशारे पर, उनके कहने पर ये हुआ है? ये अभी हम नहीं कह सकते कि उसके इशारे पर हुआ है, लेकिन ये कह सकते हैं कि राजनीतिक शिकार हुए हैं। तो राजनीति के कहीं ना कहीं बीजेपी राजनीति में ज्यादा सक्रिय है और आज पार्टी जो है वो सरकार में भी है, तो कहीं ना कहीं लगता तो यही है कि ये जब सरकार है उसी की चलती है, तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं उन पर ही, उन्हीं के कहने से हुआ होगा। नहीं, अभी हम इस बात पे गहराई पे नहीं जाएंगे कि भाई उनके कहने पे हुआ है, लेकिन वे राजनीतिक के शिकार हैं। ये 2 कर्मचारी कौन कौन सी पोस्ट पे थे, क्या इनके नाम थे और कितने टाइम से काम कर रहे थे? ये हमारे कर्मचारी एक तो टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब पे थे और एक जो है हमारे प्रोजेक्ट जो लगे हुए हैं खाद्य प्लांट के, वो उनके ऑफिसर थे। तो 3 साल पहले इनके जो प्रोजेक्ट जो थे खाद्य प्लांट लगाए गए थे उसमें इन साथी को रखा गया था। टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब पे दूसरे साथी को रखा गया था, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि ये पोस्ट ही नहीं है। ठीक है, जो दोनों कर्मचारी हटाए गए हैं क्या नाम है उनके और 3 साल से कैसा कार्य रहा उनका? जो प्रोजेक्ट ऑफिसर थे वो सितेंद्र यादव जी, जो टेलीफोन ऑपरेटर है वो सुनील बेनीवाल जी। ठीक है, तो इनका काम कैसा रहा, क्या काम बहुत अच्छा रहा या कहीं कमी इनके काम में आई थी और ऐसी क्या कमी थी कि अचानक से हटा दिया गया? तो काम में तो कोई कमी हमें दिखी नहीं, काम सुचारू रूप से साथियों ने किया और हम तो यही कहेंगे हमारे संगठन के साथ भी ये कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहे और आज जो ये उनके जो सेवाएं मुक्त करने का जो प्रशासन ने काम किया ये गलत किया है, इसकी हम निंदा करते हैं। ठीक है, अब क्या कमिश्नर साहब से आपकी कोई बातचीत हुई है इस बारे में लेकर के, उनका क्या रवैया रहा? हमारी कमिश्नर साहब से कल बात हुई थी, उन्होंने यही कहा कि भाई अब इनकी पोस्ट नहीं है और पिछले कमिश्नर ने जैसे भी रखा है मुझे पता नहीं, लेकिन जो नगर निगम में ये पोस्ट है ये नहीं है। अब पोस्टें ही समाप्त कर दी गई है जी। तो अब आप क्या कोई आश्वासन दिया गया, आपकी तरफ से कोई नोटिस दिया गया या क्या रहा आज जो आप इकट्ठा हुए, आप क्या फैसला लिया है? हम ज्ञापन देंगे कमल गुप्ता जी को। कमल गुप्ता जी को ज्ञापन देंगे, ठीक है। तो क्या लगता है क्या वो यहाँ है, वो आपका ज्ञापन लेंगे? वो या हो या ना हो, उनके पीए को हम अपनी बात बता के आएंगे और कह के आएंगे। जैसे ही शनिवार इतवार को मंत्री जी ने हमें टाइम दिया तो हम मिल करके उनसे बातचीत भी करेंगे। तो एसोसिएशन पूरी जो है साथ में है उन दोनों कर्मचारियों के? हाँ, संगठन साथ में।
तो पिछले कई सालों से जो लगातार सेवाएं दे रहे थे, ऐसी कौन सी राजनीति उन पर हुई और अब वो राजनीति के शिकार हुए हैं और कुछ महिलाएं यहाँ पर जुड़ी हैं? जी, कमल गुप्ता जी का नाम बार बार आ रहा है, क्या कहते हैं, क्या उनके इशारे पर ही हटाया गया है? जी, ये जब से कमिश्नर सर आए ना नए बदली होके, उसके बाद हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। अभी तक तो हमारे को ना साबुन तेल मिला है, साबुन पास होगा, तेल पास होगा तो साबुन नहीं पास हुई। तो अब 2 कर्मचारी हटाए गए बिना नोटिस दिए, वो किस वजह से हटाए गए? कल को तो किसी को भी हटा देंगे। कोई व्यक्ति का कोई चोट लग गई या कुछ भी लग गया तो उसकी तो कोई सुनाई नहीं। और कहता है जो भाई मेरे को एप्लीकेशन लिख के मिलो, कोई जरूरी काम हो तो, नहीं तो छोटे लोग मेरे मुंह मत लगो। ऐसी ऐसी बातें कहते कमल गुप्ता। ये बताओ, कमल गुप्ता मंत्री बने हिसार के लिए तो छोटे आदमियों के मुंह नहीं लगेगा क्या? हम छोटे हैं क्या? जब वोट लेने आता है जब छोटे नहीं दिखते क्या उसको? जब तो हमारा बच्चा लाइन करता है तब भी गोदी उठा लेता है। ये बताओ, ऐसी कोई बात नहीं है क्या? ये भी बिना काम, ये नोटिस बिना दिए कैसे हटा दिया? क्या मजबूरी में हटा दिया? ये क्या बात लगता है? सारे का सारा कमल गुप्ता जी का नाम क्यों आ रहा है बार बार? क्या उन्होंने यहाँ का ये निगम का अधिकारी है वो, तो हमारी सुनाई क्यों नहीं करता? उधर ये कौन निकाल देगा? तो आप लोग कह रहे हैं कि उनके कहने पर हुआ है, उनके कहने पर हटाया गया है। ये कमिश्नर सर और ये मिले हुए हैं सारे के सारे, और पर कह देते हैं बोले नहीं इनकी जगह नहीं है। कल को तो हमारी भी जगह नहीं रहेगी। कह देंगे 10 आदमियों से काम ही ना कराओ, ये बात होंगी। तो इसकी बदली करवा दो, जैसे अच्छे आदमी की बदली करवा दी। बदली करवा दो, फिर काम खुद कर लो। हमारे काम ने क्यों बुला रहे बार बार? काम होती तो मानो बुला रहे, फिर धक्के दे दे। वोट लेने हो तो तुम जोड़ी पसार ले, रोने लग गए, फिर मार को धक्के दे। ये थोड़ी न चल लगी। आज तो हम धीरे से बात कर रहे हैं, आराम से, फिर हम आगे फिर कार्रवाई करेंगे। वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और आगे बढ़ेगा, और आगे होगा, और आगे होगा। काम भी ठप कर सकते हैं, काम बंद कर काम भी बंद कर देंगे हम। बिल्कुल भी झाड़ू नहीं लगाएंगे हम, बिल्कुल ही झाड़ू नहीं लगाएंगे। तो इस समय देख सकते हैं महिला कर्मचारी बहुत ज्यादा नाराज। उनका सीधा सीधा आरोप कि निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी के इशारे पर हुआ है। ये सब सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं और अब कर्मचारी इकट्ठा होकर के कमल गुप्ता जी के घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में इस समय कर्मचारी जो है गुस्से में, नाराजगी में कमल गुप्ता जी के घर की तरफ जा रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि 2 कर्मचारी जो पिछले 3 साल से नौकरी कर रहे थे, अचानक से उनकी पोस्टें ही खत्म कैसे कर दी? जब 3 साल से लगातार वो काम कर रहे थे, कार्य उनका संतुष्टिजनक था, काफी अच्छा था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनके पोस्टें ही खत्म कर दी गई? सवाल ये उठता है। और इसी को लेकर के आज सैकड़ों की संख्या में देख सकते हैं ये कर्मचारी जो है वो इकट्ठा होकर के कमल गुप्ता जी के घर के पास जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, उनको ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हटाए गए कर्मचारियों को वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। हटाए गए कर्मचारियों को वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। विधायक सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो।